बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट, इससे पहले हमने स्क्वायर के फार्मूले और उसके अलावा क्यूबिक जो फार्मूले हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारा ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 12 के जिसमें हमें ये कहा गया है कि इफ 3x + 1/3x = 5 then find the value of 27x³ + 1/27x³। अब स्टूडेंट बात यह है कि 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम 3x + 1/3x का क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 1/3x होल क्यूब = 5³ जी। अब यहां पे आपने फार्मूले का बताना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, यहां पे लिखेंगे कि सिंस x + 1/x होल क्यूब = x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/x। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे कि 3x³ + 1/3x होल क्यूब + 3 × 3x, या यूं समझ अगर ये फार्मूला ही आप इस्तेमाल करते हैं तो 3 × आप ये लिखते हैं कि 3x + 1/3x = तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 27x³ + 1/27x³ + 3 × अब स्टूडेंट ये 3x + 1/3x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये 125 है। तो अब स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि हमने 27x³ + 1/27x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या है 15, तो 15 जब होगा तो उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 27x³ + 1/27x³ + 15 = 125। हमने चूंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 25 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 27x³ + 1/27x³ = 125 - 15 = 110। तो which is our required answer। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह ही है कि 5x - 1/5x = 6। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 125x³ - 1/125x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसका हमने अब ये सॉल्यूशन लेते हैं। हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट 5x - 1/5x = 6। तो एज इट इज हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो 5x - 1/5x होल क्यूब = 6³। यहां पे स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला था वो था प्लस वाला। अब यहां पे हमने ये फार्मूला ये करना है कि सिंस x - 1/x होल क्यूब = x³ + 1/x³ + 3 × x माइनस का फार्मूला है तो माइनस, तो 1/x। ठीक है, तो अब उसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन
सॉल्व करना है तो ये 5x क्यूब माइनस 1/5x क्यूब माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 216, क्योंकि 6 का जो क्यूब है स्टूडेंट वो क्या होता है 216 है। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब 125, तो ये 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू 216। तो हमने चूंकि स्टूडेंट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 18 माइनस हो रहा है, तो हम उसको जब दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 18। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 234। तो स्टूडेंट इस सिलसिले में हमारे जो क्वेश्चन थे क्यूब के वो कंप्लीट हुए। तो इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जिसके 2 पार्ट हैं और ये दोनों पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 फैक्टराइजेशन, हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्यूब का जो प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है वो आपको आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आप ये लिखें, जैसे मैं अब ये पहले आपको फार्मूला बता देता हूं कि अब ये देखें x क्यूब माइनस y क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है x माइनस y इनटू x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस xy और प्लस y स्क्वायर। तो अब देखें कि अगर मैं यहां से -1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस y, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये एक फैक्टर जो मेरे पास यहाँ आएगा वो फैक्टर मैं कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो उसमें भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरह लिखते हैं कि x क्यूब माइनस y क्यूब -1 को कॉमन निकालें x माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लिखें कि सिंस x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने एग्जामिनर को बताना है। उसके बाद अब ये देखें कि ये x माइनस y इंटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर -1 इंटू x माइनस y। तो अब स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, चूंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो ये देखें कि x माइनस y और x माइनस y ये हमारे पास ये वैल्यू कॉमन है। तो क्या करेंगे x माइनस y को कॉमन निकालेंगे तो हम अंदर हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू बचेगी, ये वैल्यूज। तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर -1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सेम यही फार्मूला यूज करते हुए तो स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखें यहां पे हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले की शेप में लिखेंगे। अब ये फार्मूला इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं कि ये x का क्यूब माइनस y का क्यूब मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। तो सेम एज मैं भी इसको इस तरह ये लिखूंगा कि 8x क्यूब किसका क्यूब होता है 2x का, और 27y क्यूब किसका क्यूब होता है 3y का। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि ये 2x होल क्यूब -1/3y होल क्यूब। तो ये फार्मूला जो है ये मैं लिखूंगा पहले, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला यही बनता है। तो यहां पर हम ये क्या लिखेंगे कि सिंस x क्यूब माइनस
y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा कि 2x माइनस 1/3y। ये वैल्यूज अंदर x और y वाली वैल्यूज। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा 2x का स्क्वायर लिखूंगा 2x होल स्क्वायर। अब माइनस है तो ये प्लस, ये फिर उसके बाद a की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू और ये है मेरे पास y की वैल्यू प्लस ये फिर 1/3y का होल स्क्वायर। तो इस तरह फॉर्मेशन बनाने के बाद मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा 2x माइनस 1/3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x ओवर 3y और प्लस 1/9y स्क्वायर। तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था जिसके दो पार्ट थे। तो अब अच्छा, अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला आपने क्लोज करना है। अब देखें जैसे आपको ये पता है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको शॉर्ट में लेके आते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूलाज। अच्छा, अब स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये चीज ये याद रखनी है जो इसकी फार्मूले की फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर अब अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, हम प्लस के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें अब ये वैल्यू दी गई है, यानी कि ये फॉर्मेशन दी गई है, हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालना है, हमने वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर तो ठीक आएगा, मगर फॉर्मूले के तहत नहीं आएगा, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके तहत नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, अब हमारे पास हमें ये गिवन है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये गिवन है, हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब हम इसको देखते हैं। देखें, अब ये x प्लस वाई फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड, अब इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड एंड स्क्वायर ऑफ द सेकंड वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखें क्या ये यही वैल्यू थी। तो स्टूडेंट ये जो चार क्वेश्चन है हमने इसी पैटर्न के मुताबिक करने हैं। अब हमने इनको फॉर्मूले के तहत इनको हमने क्या करना है, इनको क्लोज करना है और इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अब इस सिलसिले में हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है, अब देखें सेम उसी मेथड से हम क्या करते हैं, ये देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या करेंगे। देखें अब इसको आपने नीचे देखना, जो फॉर्मेशन है उसको देखना है। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड वैल्यू। अब आपने क्या करना है, अब देखिए वही फॉर्मेशन आ गई, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इनटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट एंड सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड वैल्यू। तो क्या होगा, अब स्टूडेंट यहां पे ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x6 प्लस y6। तो ये हमारा आंसर। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे हम एक और तरीके से भी नॉर्मल तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें, अब ये आपका यहां का आंसर कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक।
ठीक है, हम देखें इसको सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करें कि ये x6 ये हम चेक कर रहे हैं एक लिहाज से कि क्या ये हमने फार्मूला सही लगाया है अपने तौर पर। तो ये x स्क्वायर को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस x4 y स्क्वायर, उसके बाद प्लस x y4। अब y4 को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर के साथ तो ये प्लस x4 y स्क्वायर और y को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस x स्क्वायर y4 और उसके बाद y स्क्वायर को y4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y6। अब देखिए ये वैल्यू आपस में कट गई तो आंसर क्या आया x6 प्लस y6। यानी कि इसका मतलब है कि फार्मूला का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि हम मुख्तसर वक्त में अपना जो मतलूबा जो आंसर है वो फाइंड कर लें ताकि हमारा वक्त जो है वो बच जाए। तो इसीलिए हम आमतौर पे अलजेब्रा में हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने इसी तरह इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो अब इसको भी उसी फॉर्मेशन के तहत उसी तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है y3। अब मैं इसकी फॉर्मेशन बनाऊंगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि x क्यूब का स्क्वायर। देखिए x क्यूब का स्क्वायर 6 आ गया और माइनस है तो प्लस आएगा तो x क्यूब और इनटू y क्यूब और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि y क्यूब का ये स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे फार्मूले का हिंट भी दे सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब का क्यूब प्लस माइनस y क्यूब का क्यूब, क्योंकि ये क्यूबिक फार्मूला है। तो आप देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो x9 माइनस बाय 9, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अब चलते हैं अपने क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 3। अच्छा, इसको भी उसी तरीके से हमने इसका प्रोडक्ट हमने लेना है और फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें और अगर फार्मूला आपको आता हो तो आप ये देखें कि x माइनस वाई का फैक्टर कौन सा बनेगा, x माइनस वाई का फैक्टर बनेगा ये वाला। ठीक है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस है। हम इनको रीअरेंज करते हैं कि x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें x प्लस वाई के साथ कौन सा है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके साथ कौन सा फैक्टर आएगा, ये फैक्टर आएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब हमने क्या करना है, अब इसकी उसी तरीके से स्टूडेंट फॉर्मेशन बनानी है। कैसे, अब ये देखिए कि x माइनस वाई ये स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड वैल्यू। अब इसको भी उसी तरीके से इनटू x प्लस वाई, ये क्या बनेगा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड वैल्यू। एक फार्मूला ये बन गया हमारा और एक फार्मूला हमारा ये बन गया। तो अब इसके बाद इसको देखें इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस बी या x प्लस वाई। अब देखें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और उसके बाद ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट ये हमारी फॉर्मेशन बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे x का क्यूब माइनस y का
क्यूब। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है तो इसलिए हमने क्या ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये भी उसी तरीके से x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा x स्क्वायर का क्यूब और माइनस प्लस y स्क्वायर का क्यूब, y स्क्वायर का क्यूब। अब ये इसको देखें तो ये बन जाएगा x3 माइनस y3, ठीक, और ये क्या बन जाएगा x3 प्लस y3, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट x6 प्लस y6। अब स्टूडेंट यहां पे आ जाए, फार्मूला लगाए, दे देखें a माइनस बी a प्लस बी, तो यहां फार्मूले का आप हिंट दे दें कि सिंस x माइनस y x प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये फार्मूले का, इस फार्मूले का आपने एग्जामिनर को हिंट देना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x क्यूब का स्क्वायर माइनस y क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऑलरेडी हमारे पास जो कि प्लस वाला फार्मूला है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, x6 प्लस y6 वैसे का वैसा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा x6 माइनस y6 और x6 प्लस y6। अब स्टूडेंट फिर दोबारा वही a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला दोबारा इस्तेमाल होगा, तो क्या मैं इसको फॉर्मेशन इस तरह लिख सकता हूं, x6 का स्क्वायर माइनस y6 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 6 to the 12, तो x raised to power 12 minus y12 which is our required आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 3। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन और हमारे लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। अब इसको भी आप देखें, क्या देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस, तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ ये पेयर बनेगा, तो इसको हम अरेंज करते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब ये हमारे पास प्लस वाला फार्मूला है, और ये क्या है 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट अब इसको भी उसी फॉर्मेशन के तहत लिखेंगे, a माइनस बी, ठीक है, या x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इनटू अब ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4x4 आ जाएगा, माइनस है प्लस लिखें तो 2x स्क्वायर और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और प्लस ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको आप इसकी फॉर्मेशन बनाएं कि 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ दी फर्स्ट वैल्यू प्लस 2x स्क्वायर इनटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये एक फार्मूला, इसको क्लोज कर देते हो। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने यहां इन क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट से मिस्टेक होती है वो स्टूडेंट वो ये है कि अब जैसे मैंने ये ब्रैकेट लगाई है, ठीक है, बहुत स्टूडेंट ये ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते और वो क्या करते हैं डायरेक्ट ये 2x स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद यानी कि जैसे इसका फार्मूला है, इसका फार्मूले का यानी कि 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट है, पहले इस फार्मूले को क्लोज करेंगे फिर इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 8x6, क्या बनेगा 8x6 माइनस 1, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये भी 8x6, यहां पे क्योंकि प्लस है ये प्लस का साइन,
ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अब बाय चांस मेरे से मिस्टेक हो गई, मगर चूंकि फार्मूला आता है, पता लग जाता है कि मैंने फार्मूला, क्योंकि यहाँ माइनस तो आ गया, ये तो प्लस है यहाँ पे, तो मैंने वैसे ही माइनस लगाया, तो अब मुझे फौरन पता चल गया कि यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए था, मैंने माइनस लिखा है, तो मैंने मिस्टेक को ट्रेस कर लिया और मैंने अपनी मिस्टेक को दुरुस्त भी कर लिया। तो स्टूडेंट, जब तक आप फार्मूले अच्छी तरीके से याद नहीं करेंगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये मुश्किल भी नहीं है, सबसे आसान चैप्टर यही है कि बशर्ते कि आपको जो फार्मूले हैं अलजेब्रा के वो आपको आने चाहिए। तो अब देखें, अब यहाँ पे फिर दोबारा देखें कि a माइनस बी और a प्लस बी आ गया। अब क्या करेंगे हम, एग्जामिनर को हिंट बताएंगे कि x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 8x6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और x पावर से मल्टीप्लाई होती है is 12 minus 1 which is our required answer। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा, एक्सरसाइज के इख्तिताम पजीर हुई। तो इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। चलते चलते आखिरी बात, स्टूडेंट मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।